6 हफ्ते हो गए हैं, 7 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है। आखिर बेबी की हार्ट बीट कब आएगी या कब तक बेबी की हार्ट बीट आनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हमारी पुरानी चैनल है वो ड्यू टू सम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वो डिलीट हुई है और ये हमने अभी नई चैनल खोली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर जाइए हमारे इस यूट्यूब को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर रेलेवेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। देखिए, अगर आपने अभी शादी की है, न्यूली मैरिड कपल है, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब 6-7 हफ्तों के अंदर अंदर हार्ट बीट नहीं आती। आप परेशान हो जाते थे कि भाई अब होगा क्या। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है उसके बारे में आपको जानकारी शेयर करूंगा कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ था, फिर किस तरह से हार्ट बीट बनी थी वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, और कब तक आपको वेट करना चाहिए अगर बेबी की हार्ट बीट नहीं आई उसके बारे में आप तक मैं जानकारी पहुंचाऊंगा। देखिए, जब चौथा या पांचवा हफ्ता चलता है तो उस टाइम पर जेस्टेशनल सैक यानी जो बच्चे का घर है ना वो बन जाता है। उसके बाद 6-7 हफ्तों के अंदर अंदर हार्ट बीट आनी चाहिए। अब अगर 6-7 हफ्तों के अंदर अंदर हार्ट बीट नहीं आती है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 हफ्ते के अंदर अंदर तक हार्ट बीट ज़रूर आएगी। मैं आपको अपना जो हमारा केस है वो आपको मैं बताऊंगा। हमने जो पहली यूएसजी की थी वो लगभग 4.5 हफ्ते में की थी, और तब सिर्फ जेस्टेशनल सेक बना था, ना ही यक सेक था और ना ही फेटल पूल था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई आप 10-15 दिनों के बाद फिर से यूएसजी कराएं, और हम 12 दिन के बाद गए। तकरीबन तब तक जो प्रेगनेंसी थी वो 6 वीक्स एंड 2 डेज़ की थी। और फिर जब हमने यूएसजी कराई तो उसके बाद फिर से सिर्फ जेस्टेशनल सेक था, ना ही वहाँ पे कोई फेटल पूल था और ना ही याक सेक बना था। उसके बाद हमने फिर से बहुत ज़्यादा मशवरा किया और हमने कहा कि हम वेट करेंगे और 10 दिन, और 10-12 दिन हमने फिर से वेट किया। उसके बाद हम फिर से गए और जब हमने फिर से अल्ट्रासाउंड की, याद रहे कि जितने भी हमने ये अल्ट्रासाउंड किए हैं वो सभी एब्डोमेन थी। हमने कभी भी टीवीएस नहीं कराई है, हमने सिर्फ एब्डोमेन कराई है। और अगर आपने एब्डोमेन कराई है, अगर आपको बच्चा नज़र नहीं आ रहा है या हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही है, तो मुमकिन है कि अभी आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है। और जो भी यूएसजी में दिखाया जाता है ना कि ये इतने हफ्ते का है, इसमें तकरीबन 7 दिन का एरर हो सकता है ऊपर या नीचे। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप टीवीएस करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वेट करना है। अच्छा जी, फिर जब हम गए थे और तब तक तकरीबन 7.5 हफ्ते गुजर गए थे, 8वां हफ्ता लगभग शुरू हो चुका था। और जैसे ही हमने यूएसजी की तो भाई उसमें जेस्टेशनल सेक भी था, उसमें यॉक सेक भी था, उसमें फीटल पोल भी था और उसमें हार्ट बीट भी थी। तो इसका ये मतलब है कि तकरीबन तकरीबन आपको 8 से 9 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। और 63 दिन तो मैं कहूँगा कि मिनिमम आप वेट करें। और अगर खुदा न खास्ता आपकी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करती है तो 63 दिन से पहले पहले आप दवाइयों से जो भी अबार्शन है वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 9-10 हफ्ते की हो जाती है और तब भी अगर आपका सिर्फ जेस्टेशनल सेक ही बनता है तो दैट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी ग्रो ही नहीं हो रही है और तब आपको अबार्शन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपका पहले जेस्टेशनल सेक भी बना है, याक सेक भी है, फेटल पोल भी है और भी हार्ट बीट नहीं है, तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई आप तकरीबन तकरीबन 9-9.5 हफ्ते तक इंतज़ार करें। और 9 हफ्ते के बाद अगर फिर से आपका जो हार्ट बीट है वो नज़र नहीं आता तो फिर फेल्ड प्रेगनेंसी ये हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी ना करें, आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। आपको थोड़ी सी वो दवाई भी देगा जैसे हमें दी गई थी कोई दवाई, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहा है। और इस बीच आपको ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है और आप हमेशा पॉजिटिव रहे और इंशाल्लाह जो भी खबर आएगी वो आपके लिए अच्छी होगी। और अगर कभी कभार फेल्ड प्रेगनेंसी भी होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी और एक प्रेगनेंसी है उसमें भी इसी तरह का इशू होगा, क्योंकि हमारे साथ भी ये हुआ था। पहले मिसकैरेज हुआ था, उसमें कुछ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ थी, और जो भी न्यूली मैरिड कपल है ना, पहला बच्चा वही मिसकैरेज हो जाता है और क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जो हमारे केस में हुआ था। फिर जो दूसरा बच्चा था वो आराम से ग्रो हुआ है और अभी हमारा 3rd मंथ चल रहा है, पहला ट्रिमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। आप हमारे लिए भी दुआ करें और मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम में वो फिलहाल है, अगर बच्चे का हार्ट बीट नहीं बनता तो अल्लाह से दुआ है मेरी कि उनका भी हार्ट बीट बने और वो भी अपने घर को या अपने घर वालों को खुशी जो है ये बात शेयर करें। फिलहाल अगर आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।